flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Nothing. Keep the flame on. Nothing. Keep the flame. Keep the flame. Keep the flame. इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को पावर, परफॉर्मेंस और स्टाइलिंग से लोड करने में ऑस्ट्रियन ब्रांड KTM का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आज KTM को इंडिया में किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट KTM और रॉयल एनफील्ड ये दो एक ऐसी ब्रांड है जो कि सिर्फ मोटरसाइकिल बेचने तक के ही सीमित नहीं रहती हैं, उसी के साथ साथ एक राइडिंग एक्सपीरियंस और एक कम्युनिटी बिल्ड करती हैं। तो आइए चल के जानते हैं कि KTM अपनी बाइक्स में हमें ऐसा क्या प्रोवाइड कर देता है और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए हमें ऐसे क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल यानी कि KTM की सारी मोटरसाइकिल जो है वो यूथ की पहली पसंद हो जाती हैं। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। KTM को अच्छी तरह से यानी कि प्रेजेंट में जानने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके पास्ट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करो। तो KTM की कहानी शुरू हुई एक छोटे से गराज से 1934 में, जब उन्होंने अपनी पहली मोटरसाइकिल R100 को इंट्रोड्यूस करा यानी कि लॉन्च करा। लेकिन KTM की सक्सेस वहाँ से बढ़ी जब ऑस्ट्रियन ब्रांड ने 125 सीसी की चैंपियनशिप को यानी कि ऑस्ट्रियन चैंपियनशिप को जीता। उसके बाद में KTM की दो मोटरसाइकिल जिसमें आपकी LC4 सुपर मोटो होती थी और उसी के साथ साथ ड्यूक, इसने KTM को एक नेक्स्ट लेवल रिकग्निशन दिया। उसके बाद में अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें तो 2012 में बजाज के कोलैबोरेशन के साथ KTM की पहली मोटरसाइकिल लॉन्च हुई इंडिया में, जिसका नाम था KTM ड्यूक 200। और ये बाइक लॉन्च होते ही इस मोटरसाइकिल ने पूरे मार्केट में तबाही फैला दी। जितने भी लोग को स्पीड या फिर पावर पसंद था वो लोग इस मोटरसाइकिल की तरफ खींचे हुए चले गए। अब KTM की बाइक्स कितनी ऑसम होती हैं और उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं वो तो हम देखेंगे, और उसी के साथ ही साथ KTM अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए क्या क्या करता है वो भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द KTM कम्युनिटी प्रो XP ऐप। तो KTM मोटरसाइकिल की जो है एक ऐप लॉन्च हो गई है जिसको KTM एक प्रो XP के नाम से भी जाना जाता है। तो ये KTM की ऐप हो जाती है। अब इस ऐप के अंदर जो है आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो आपको KTM के सर्विस का सेटअप मिल जाता है और दूसरा जो है आपको प्रो XP का सेटअप मिल जाता है। इन दोनों चीज़ों में काफ़ी सारे ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि अगर आप KTM मोटरसाइकिल ओनर हो और अगर आप कोई भी ऐसा शोरूम या फिर कोई भी ऐसा मेंटेन कराने के लिए या फिर कोई भी ऐसा सर्विस सेंटर ढूंढ रहे हो, तो आप उस ऐप के थ्रू ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी उस चीज़ को लोकेट कर सकते हो, ताकि अगर आपकी मोटरसाइकिल की कोई भी सर्विसिंग डेट ड्यू है या फिर अगर आपको उसमें कुछ काम कराना है तो आप अपने ऐप के थ्रू कर सकते हो और वो काफ़ी ज़्यादा इजी भी हो जाती है। तो ये जो KTM की प्रो XP ऐप है, इसको आप हमारे लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैंने आपको पहली चीज़ बता दी कि आप जा करके अपनी मोटरसाइकिल के कोई भी सर्विस शोरूम या फिर मेंटेनेंस शोरूम या फिर जितने भी आपके आउटलेट्स हैं उसको भी आप पता कर सकते हो। लेकिन उससे भी बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि आप किसी भी इंसान से, चाहे वो पास हो या दूर, अगर वो KTM ओनर है तो आप उसके तरह यानी उसके साथ जो है आप कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट कर सकते हो? जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सारी जो है आपकी सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं, तो उसी तरह से KTM ने जो अपना ऐप बनाया है उसमें आपका ये भी फीचर है कि आप जितने भी लोग, जितने भी आपके KTM ओनर्स हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप उनके साथ राइड्स प्लान कर सकते हो, आप उनके साथ मीटअप प्लान कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इसी सारी ऐप में देखने को मिल जाती है और ये ऐप आपकी पूरी ट्रिप के रूट को ट्रैक कर सकता है। आप बस इसे लोकेशन और एक्टिविटी एक्सेस दीजिए और फिर ये आपका पूरा पाथ मैप पर ट्रैक करके बता देगा कि कहां से कहां तक कितना आपने ट्रैवल किया है और कितना बाकी बचा है। और इस ट्रैक फीचर को ये एक और फ़ायदा हो जाता है कि जब आप कभी भी कोई भी फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ अपने पोस्ट करते हो या फिर आप शेयर करते हो, तो ये अपने आप उसके लोकेशन, डेट, टाइमिंग सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड कर लेता है, जो कि यूजुअली आप लोगों को जाके ऐड करना पड़ता है। तो उसको आपको ट्रैक तो करेगा ही ये ऐप। उसी के साथ साथ अगर आप वहाँ पे जा कर के बेसिक फ़ोटोज़ भी लेते हो तो इस ऐप में जो है आपको
प्रीफिक्स यानी कि टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपकी फ़ोटो को एक बढ़िया तरीके से उस जगह पर पोस्ट कर देगी, जिससे आप और आपके साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स और उसके अलावा जितने भी KTM ओनर्स हैं वो आपको देख सकते हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं, और जस्ट इन केस अगर वो आपके साथ किसी राइड में जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ भी सकते हैं। KTM की Pro XP ऐप में जो है आपको मैसेजिंग का फीचर भी मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं जा कर के फंस गए हो, या फिर अगर आप किसी को कांटेक्ट करना चाहते हो, या फिर अगर आप किसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो KTM मोटरसाइकिल या फिर राइड से जुड़ी, तो वो आपको जो है इस ऐप के थ्रू ईजिली आप जो है किसी भी इंसान से कनेक्ट कर सकते हो जिसको आप जानते भी नहीं हो। मान लो अगर मैं इस मोटरसाइकिल को कहीं ले करके गया और मैं कहीं जा कर के फंस गया, तो मैं जो हूँ इस ऐप को खोलूँगा और मैं जो है मैसेजिंग करूँगा, तो जो भी मेरे आसपास के लोग होंगे, जो भी मेरी कम्युनिटी होगी, KTM की कम्युनिटी होगी, वो जो है मुझे रीच आउट कर सकती है या फिर मैं उन्हें रीच आउट कर सकता हूँ, एंड वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उसके भी सबसे ऊपर की चीज़ जो हो जाती है, जो ये ऐप आपको प्रोवाइड करती है, जो कि मेरी पर्सनली फेवरेट भी हो जाती है, वो ये है कि KTM जो है वो काफ़ी सारे राइड्स, काफ़ी सारी कम्युनिटी राइड्स, काफ़ी सारे इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज करता रहता है। तो इसी ऐप के थ्रू आपको उस सारे इवेंट्स या फिर जितनी भी प्लानिंग है या फिर जितनी भी ट्रिप्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस ऐप के थ्रू देखने को मिल जाएगी, जिससे आप अगर जाना चाहो उन राइड्स पे तो आप वहीं पर जा कर के बुकिंग करा सकते हो, वहीं पर जा कर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और जस्ट इन केस अगर आप अपनी भी कोई राइड को जो है इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या फिर अगर आप अपनी भी कोई राइड जनरेट करना चाहते हो, तो वो भी आप जो है इस ऐप के थ्रू, यानी कि इस ऐप के थ्रू ईजिली जो है वो कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो ऐप है, ये जो है जितने भी KTM ओनर्स हैं ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन सबको एक तरह से ले करके आ रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि KTM इज़ जस्ट नॉट सेलिंग द मोटरसाइकिल इन इंडिया, बट इट इज़ बिल्डिंग अ कम्युनिटी फॉर देम। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि KTM की मोटरसाइकिल्स ऐसा क्या चीज़ प्रोवाइड करती है कि यूथ जो है इस मोटरसाइकिल का दीवाना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है वो ये है कि KTM की जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं, ये आपके महाराष्ट्र के एक बजाज के प्लांट में बनाई जाती हैं। मतलब और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, लेकिन इंडिया का प्रोडक्ट जो है वो आपके इंटरनेशनली जाता है। और क्योंकि जो आपका इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया में बनता है, तो उसकी वजह से जो उसकी प्राइसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है अगर हम उसको कंपेयर करें इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसिंग के साथ। उसके बाद में आ जाता है KTM के धांसू लुक। मतलब KTM की मोटरसाइकिल की अपनी अलग ही एक मॉडर्न डिज़ाइन लैंग्वेज है। बाइक जो है दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। यूथ को इसका ऑरेंज और ब्लैक सेंट्रिक कलर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट KTM की मोटरसाइकिल्स का एक अपना ही अलग ट्रेंड है। जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं वो ऑरेंज ब्लैक या फिर ऑरेंज वाइट या फिर एक ऑरेंज की थीम पर चलती हैं, जो इसको बाकी सारी मोटरसाइकिल से काफ़ी ज़्यादा अलग करता है। और उसी के साथ साथ अगर आप किसी भी मोटरसाइकिल को ले लो, अगर आप RC को ले लो, अगर आप ड्यूक को ले लो, या फिर अगर आप ADV 390 को ही क्यों ना ले लो, इन सारी डिज़ाइन जो है ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न डिज़ाइन है और एक अच्छे मोटर स्पोर्ट को डिपिक्ट करती है ये मोटरसाइकिल। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है KTM के इंजन्स। KTM के इंजन्स आर डैम फास्ट एंड ऑलवेज रेडी टू रेस। चाहे वो जिस भी कैटेगरी का इंजन क्यों ना हो, चाहे वो RC हो या आपकी ड्यूक हो या फिर आपकी एडवेंचर कैटेगरी की ही मोटरसाइकिल क्यों ना हो, ये सारी मोटरसाइकिल अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा भागती हैं। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करें, मान लो कि ये जो है मोटरसाइकिल, ये आपकी 400 सीसी की मोटरसाइकिल को अगर आप कंपटीशन करो तो इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके करीब 25 से 30 PS की पावर जो है वो जनरेट करते हैं। बट KTM दिस बीस्ट produces 43.5 PS पावर विद 37 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसके किसी भी कंपटीशन के साथ। इसी की तरह अगर आप कोई ADV मोटरसाइकिल भी चला रहे हो तो आपको फील ये होता है कि आप कोई स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल चला रहे हो। चाहे आप कोई सी भी मोटरसाइकिल ले लो, KTM की मोटरसाइकिल के थ्रॉटल रिस्पांस और पावर डिलीवरी हमेशा सबसे ज़्यादा ऊपर रहती है, और ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है जो कि आज की यूथ को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये तो हो गई इसके इंजन पावर की बात। अब हम लोग बात करते हैं इसके हार्डवेयर्स के ऊपर। तो KTM की मोटरसाइकिल फेमस है अपने प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि इस मोटरसाइकिल में आपकी जो भी चीज़ें इस्तेमाल करी गई हैं वो एकदम टॉप नॉच होती हैं। चाहे वो इसका स्टील ट्रेलिस फ्रेम हो, चाहे वो इसका WP एपेक्स का सस्पेंशन हो USD, चाहे वो इसके बाइब्रे के ब्रेक कैलिपर्स हो या फिर और कोई भी पार्ट, सारी चीज़ें जो है वो आपकी एकदम टॉप नॉच होती हैं। लेकिन अगर
KTM आगे चाहे तो इसके जो स्विच गियर्स हैं उसमें जो है थोड़ी सी और तब्दीलियां कर सकता है और उसको थोड़ा सा और बेटर जो है बनाया जा सकता है। उसी के साथ साथ जब इस मोटरसाइकिल को आप वर्स कंडीशन में भी ले करके जाते हो तब भी ये जो है आपको कहीं ना कहीं से निकाल ही देती है। अब मान लो कि अगर आप ऐसे कंडीशन में भी इस मोटरसाइकिल को चला रहे हो तो इस मोटरसाइकिल का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरह से बनाया गया है कि ये मोटरसाइकिल जो है आपकी अराउंड 165 के आसपास जो है वो वेट करती है। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर को जाके देखो तो वो जो है आपका अराउंड 200 kgs के आसपास आता है, जो कि थोड़ा सा हैवी हो जाता है। और इतने सारे क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ जो इसको इंटीग्रेट करा गया है वो इतना ज़्यादा प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करा गया है कि ये वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी आपको जो है पार करा देती है, यानी कि आपकी नैया जो है वो पार हो जाती है। KTM की जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। जैसे कि KTM में आपको मिल जाता है KTM का अपना खुद का MTC, उसी के साथ साथ KTM में आपको मिल जाते हैं ऑफ रोडिंग के ऑप्शन। तो इस मोटरसाइकिल में आपको ऑफ रोडिंग का एक कॉर्नरिंग ABS मिलता है, एक आपको ऑफ रोडिंग मोड मिलता है और इसी के जो आपका रेसिंग लाइन सेटअप है यानी कि आपकी जो RC है और जो आपकी ड्यूक है उसमें आपको सुपर मोटो मोड भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखो किसी भी नॉर्मल ब्रांड से अगर आप कंपेयर करो तो ये सारी चीज़ें आपको वो ब्रांड में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन KTM जो है एज एन एक्सपीरियंस अपने यूज़र को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ताकि वो सेफ रह करके भी पूरा मज़ा ले सके इसके इंजन का। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इस मोटरसाइकिल की पावर, स्टेबिलिटी और मैन्यूवर करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है परफेक्टली काम करती हैं एक बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में। तो ये तो हो गए KTM के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जिससे KTM की मोटरसाइकिल या फिर राइडिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता है। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट हो जाता है इसके वाइब्रेशंस। तो KTM जो है बेसिकली आपकी स्पोर्ट्स सेंट्रिक मोटरसाइकिल बनाता है, सारी मोटरसाइकिल ज़्यादा भागती हैं, तो जैसे ही मोटरसाइकिल रेड लाइन को टच करती है वहाँ पर जाते जाते मोटरसाइकिल में जो है थोड़े से वाइब्रेशंस आने लगते हैं जो कि एक हद के टाइम के लिए अनबेरेबल हो जाते हैं अगर आप एक बिगिनर हो तो। प्रोफेशनल राइडर्स के लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता बिकॉज उनको वाइब्रेशंस झेलने की जो है आदत होती है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट जो कि इसके वाइब्रेशंस है। लेकिन अभी अगर आप देखो तो ये जो है मेरे सामने ये KTM की एडवेंचर 390 है और इस मोटरसाइकिल में कंपैरेटिवली वाइब्रेशन जो है वो कम करे गए हैं। अगर आप इसी का प्रीवियस वाला मॉडल उठा करके देख लो तो उसमें वाइब्रेशन जो है आपको थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद में आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है इस मोटरसाइकिल का रेडिएटर में भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस मिले हैं। जैसे कि पहले जो आपका रेडिएटर आता था वो आपका कर्व रेडिएटर नहीं आता था, लेकिन अब मोटरसाइकिल में आपको थोड़ा सा कर्व रेडिएटर मिलता है जो कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन को काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरह से मैनेज करता है, जिससे आपको हीटिंग का इशू इतना ज़्यादा अब नहीं आता है। लेकिन हाँ, आगे जा करके इसको थोड़ा सा और भी बेटर करा जा सकता है। और अगर आप यही KTM की ड्यूक और RC में चले जाओ तो उसमें जो है आपको हीटिंग का इशू कंपैरेटिवली एडवेंचर कैटेगरी से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। अब ये तो हो गया हमारा हीटिंग इशू की बात। अब हम लोग बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के बारे में। तो इस मोटरसाइकिल की जो सस्पेंशन है वो बेसिकली आपका रेसिंग लाइनअप की तरह से सेटअप करा गया है, यानी कि सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा स्टिफ साइड में है, जिसकी वजह से आप मोटरसाइकिल को प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अगर आप KTM एडवेंचर 390 के बारे में बात करो तो इसमें करीब आपको 50 से 60 mm का जो आपका सस्पेंशन है उसमें आपको ट्रैवल और प्रोवाइड करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल का जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा बेटर हो सकता था। लेकिन अभी भी जब आप इस मोटरसाइकिल को राइड करते हो तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, बट बिकॉज हर चीज़ जो है इतनी ज़्यादा परफेक्शन से इस मोटरसाइकिल में बनाई जाती है और बनाई गई है इनफैक्ट कि इसमें आगे जा करके भी इसको और इस चीज़ों को थोड़ा सा बेटर करा जा सकता है। तो यानी कि अगर आपको 50-60 mm का थोड़ा सा सस्पेंशन ट्रैवल और मिल जाता जो कि स्टिफ साइड ज़्यादा ना होता तो जो राइड है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो सकती थी, बिकॉज एक एडवेंचर कैटेगरी की मोटरसाइकिल हो जाती है। उसके बाद में एक और अलग पॉइंट हो जाता है, वो ये पॉइंट है कि मोटरसाइकिल KTM जितनी भी आपकी मोटरसाइकिल बनाता है, अगेन मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, भागती हैं ज़्यादातर मोटरसाइकिल, तो इसका जो है आपका राइडर एक्सपीरियंस जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन पिलियन कंफर्ट पे जो है KTM थोड़ा सा पीछे रह जाती है, तो पिलियन कंफर्ट को और भी ज़्यादा बेटर करा जा सकता है। अब जैसे कि आप इस मोटरसाइकिल में भी देखो तो पिलियन के लिए आपको उतना ज़्यादा जो है कंफर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, आपको ग्रैब रेल्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन सीट वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है, तो उस तरह का ना फील प्रोवाइड हो पाता है ना उस तरह का कंफर्ट प्रोवाइड हो पाता है इस बाइक में। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करो दूसरी मोटरसाइकिल से, यानी कि
किसी इसकी प्रीवियस वाली मोटरसाइकिल से, तो उसके कंपैरिजन में KTM की मोटरसाइकिल का कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हुआ है। जैसे कि आप देख लो कि जैसे कि आपकी RC 200 लॉन्च हुई थी, ठीक है, उसमें भी जो है आपको कंफर्ट जो है वो स्लाइटली बेटर करा गया, लेकिन अभी भी उसमें रूम है उसको इम्प्रूव करने का, जो कि आगे जा करके आप लोग उसे यानी कि KTM मोटरसाइकिल्स उसे इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है इस मोटर की ट्रैक्टेबिलिटी। यानी अगर आप इस बाइक को भी लेकर के जाते हो ना, तो 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद इस मोटरसाइकिल का एक्चुअल जो फील है या फिर एक्चुअल जो वाइब है या जो ऑरा है वो आपको पता चलता है। लेकिन अगर कोई भी इंसान इस मोटरसाइकिल यानी अगर कोई बिगिनर है और वो इस मोटरसाइकिल को जो है थोड़ा सा चलाता है, तो ट्रैक्टेबिलिटी इज़ वन थिंग जो इसको परेशान कर सकती है। हाँ, जितने भी प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं उसके लिए ट्रैक्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बिकॉज प्रोफेशनल राइडर्स पहले गियर पे ही मोटरसाइकिल को 60, 70, 80 तक के खींच देते हैं। लेकिन अगर आप नए हो, अगर आप बिगिनर हो, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा इसको कॉन्फिडेंस से चलाना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने इसको कॉन्फिडेंस से नहीं चलाया और अगर आप इस मोटरसाइकिल से डर गए, तो ये मोटरसाइकिल जो है फॉर श्योर आपको और भी ज़्यादा डरा देगी। अब एक और बारे में बात करते हैं जो कि अगेन आप लोगों को थोड़ी सी माइनर लगेगी, लेकिन अगर आप कोई भी एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल लेते हो तो मतलब आप उसको ऑफ रोडिंग करने के लिए जाते हो, ठीक है। ऑफ रोडिंग करने के लिए आपको चाहिए होते हैं स्पोक व्हील्स, लेकिन KTM की एडवेंचर मोटरसाइकिल आपको स्पोक व्हील जो है प्रोवाइड नहीं करती है, एज एन एक्सेसरी भी उसका पार्ट नहीं आता है। दूसरी चीज़ इसके व्हील से रिलेटेड ये हो जाती है कि आपको ना फ्रंट में बड़े व्हील चाहिए होते हैं व्हेनेवर यू आर ऑफ रोडिंग, लेकिन KTM का क्या, आपको फ्रंट में 19 इंच और रियर में जो है आपको 140 का 17 इंच का टायर सेटअप मिल जाता है, जो कि इसको एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टूरर मशीन तो बना देते हैं, लेकिन ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी जो है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाती है ये बाइक। अब ये तो हो गई सारी बातें जो कि इस मोटरसाइकिल को यानी कि KTM की सारी मोटरसाइकिल्स को और भी ज़्यादा बेटर बना सकती है। तो फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें हो गई, KTM की मोटरसाइकिल आपको किस तरह से बेटर हो जाती है बाकी सारी मोटरसाइकिल से, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में जो कमी थी जो कि पूरी हो सकती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में KTM की जो कम्युनिटी ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, जिसका लिंक जो है हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लो। तो अब मैं बता के थक गया हूँ, तो मैं जाता हूँ आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, पिस्टन सलाम।